ओके। 15 to 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एसएससी से लेकर एचपी स्टेट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से लेकर यूपीएससी तक का स्टफ आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 to 20 क्वेश्चन आपके लिए में रहने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर दीजिए, ठीक है। और जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए यहाँ पर 100% जेन्युइन जीके आपको मिलेगी, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, कौन सा था इसमें से? तो जो आपकी बौद्ध शिक्षा थी उसका एक प्रमुख केंद्र था आपका विक्रमशिला, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमशिला, ओके। आगे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, भारत में सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है वो सांची का स्तूप है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ओके। आगे मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देवकी पुत्र श्री कृष्ण जी का वर्णन सबसे पहले में छांदोग्य उपनिषद में किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर, ओके। आगे मूव करते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन समुदाय में जो प्रथम विभाजन में श्वेतांबर संप्रदाय के मंशाप से, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ जैन समुदाय में जो प्रथम विभाजन हुआ था जिसमें श्वेतांबर संप्रदाय बना था, ठीक है, वो किसके शाप के कारण हुआ था? तो वो स्थूलभद्र, ओके। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ओके। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है कौन सा? तो भारत में सबसे प्राचीन बिहार है आपका नालंदा, ऑप्शन ए, ओके। आगे मूव करते हैं, जो प्रथम जैन सभा हुई थी वो कहाँ हुई थी, उसका आयोजन कहाँ हुआ था? जो प्रथम जैन सभा है उसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑप्शन 1, ओके। आगे मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जो सेकंड जैन महासभा थी वो हुई थी आपकी वल्लभी में, ठीक है। तो यहाँ से आप एक शॉर्टकट याद रख सकते हैं, पाव, ठीक है। जो फर्स्ट हुई वो आपकी पाटलिपुत्र में हुई और सेकंड आपकी वल्लभी में हुई, ओके। आगे चलते हैं हम अपने आठवें प्रश्न की तरफ। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जो जैन साहित्य है उसका संकलन आपकी प्राकृतिक भाषा में है और लिपि है उसकी अर्धमागधी, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ओके। आगे चलते हैं हम अपने 9वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य में तीनों के समकालिक नहीं था, ठीक है। तो जो आपके मिलिंद थे वो महात्मा बुद्ध, प्रसेनजीत, इन सभी के समकालीन वो नहीं थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पर, ओके। आगे मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10वां प्रश्न, ठीक है। कुछ कथन है, आपको इन पर विचार करना है, अब बताना है कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं, ठीक है। तो आपने बस इतना बताना है कौन से सही हैं, ठीक है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छुई के नरेश चेटक की पुत्री थी, गलत, फर्स्ट गलत है, ठीक है। गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी, बिल्कुल सही। 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड ठीक है, फर्स्ट गलत है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ओके। आगे चलते हैं हम अपने 11वें प्रश्न की तरफ। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो बौद्ध मठों में एक समारोह होता था आपका, उसका नाम था पवन। बेसिकली है क्या, ठीक है। जो आपका जो पवन है वो है वर्षम ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है, ओके। तो जो पवन समारोह था ये आपको बुद्धिस्ट जो आपके मठ हैं उनमें होता था, और ये है क्या, ये आपका वर्षम ऋतु के दौरान जो मठों में प्रवास के इसमें भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों के लिए, ठीक है। तो इसका नाम था पवन, ओके। आगे मूव करते हैं हम अपने 12वें प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, जो आपकी कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑप्शन डी, ठीक है।
और शासनकाल किसका था? कनिष्क का। तो जो कश्मीर में संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता पुष्यमित्र जी ने की थी। ओके, आगे मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंटें हैं, बताना है आपको, एजर्सन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो कथन है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से न रोका। सेकंड, कृषि में कीटों में एवं जो कीड़ों की हत्या होना शामिल है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो जैन धर्म जो है, ठीक है, उसमें नॉन वायलेंस के बारे में बताया गया है। इसी वजह से जो कृषक थे, उनके जो फार्मर्स थे, उन्होंने इस धर्म को अपनाने से मनाही कर दी। क्यों? क्योंकि जब वो कृषि करेंगे तो कीट पतंगे भी उसमें मरेंगे, उनकी हत्या होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जैन धर्म एक पाप हो जाएगा, इसलिए उन्होंने जैन धर्म को छोड़ दिया। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, ठीक है। दोनों सही हैं और करेक्ट जो रीज़न है वो है। ओके, आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? तो जो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना वो अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कई बार तो ये पूछ लेता है एग्जामिनर कि मिलिंद पन्हो क्या है, ठीक है। तो मिलिंद पन्हो एक पुस्तक है जिसमें कि आपको मिलेंगे मिलिंद के जो प्रश्न, ठीक है। और बौद्ध भिक्षु कौन था? नागसेन, ठीक है। तो बेसिकली अगर जो आपकी एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो, ठीक है, उसमें आपको एक इंटरव्यू टाइप में मिलेगा, ठीक है। जो मिलिंद है वो राजा हैं, उनके प्रश्न होंगे, और एक बौद्ध भिक्षु है, उनका नाम पूछा गया मैं क्या है, तो उनका नाम है नागसेन, ठीक है। तो जो मिलिंद पन्हो है इसमें आपके एक मिलिंद है और एक नागसेन है। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं हम अपने 16वें प्रश्न की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अब लोकेतेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो आपके जो बोधि सत्व है उनको अन्य नाम है उनका पद्यपाणी, ठीक है। इस चीज को मार्क कर लीजिए, ऑप्शन सी। ओके, आगे चलते हैं हम अपने 17वें प्रश्न की तरफ। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे किस चीज पर? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की एक यूनिटी है, वो है स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन सी। ओके, इंपॉर्टेंट है। 18वें प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो बौद्ध धर्म की ही 2 ब्रांचेज हैं, महायान और हीनयान, ठीक है। इस चीज को भी आप मार्क कर लीजिए, महायान और हीनयान, ठीक है। इनमें मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा में, ठीक है। इनके जो कस्टम एंड ट्रेडिशन है वो अलग अलग हैं। ओके, आगे चलते हैं हम अपने 19वें प्रश्न की तरफ। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन धर्म के भी 2 संप्रदाय हैं, इस चीज को भी याद रखिए, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। कब विभाजित हुआ? तो जैन धर्म 2 में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो एक चीज आप याद रख लीजिए, बौद्ध धर्म की 2 ब्रांचेज है, हीनयान और महायान। वैसे ही जैन धर्म की भी 2 ब्रांचेज हैं, 2 शाखाएं हैं, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में इसकी बाइफिकेशन हुई जब चंद्रगुप्त मौर्य का रेन था, ठीक है, उनके टाइम में। ओके, आगे चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। सूची है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से आपका एक कंक्लूसिव सा क्वेश्चन है, ठीक है, उसको ध्यान से आप समझिएगा। सूची बने में आपको बताई गई में संगतियाँ, तो प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो पहली बात, बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब सूची में 2 में आपको बताए गए हैं जो अध्यक्ष इसमें रहे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। 4 संगतियाँ आपको इकट्ठी मिल रही हैं देखने को। जो प्रथम बौद्ध संगति है उसके अध्यक्ष थे आपके महाकश्यप, जो सेकंड हुई उसके में सबकामी, जो थर्ड हुई उसके थे आपके मोगलीपुत्र तीस, और जो चतुर्थ हुई उसके थे वसुमित्र, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। सिंगल भी आ सकता है, 4 in 1 में भी आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका एक क्वेश्चन जो संगीति से रिलेटेड है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे में टॉप 20 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपफुली आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लीजिए, ठीक है। और हमारी पुरानी वीडियोज़ का भी मजा लीजिए। अब मेरे को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।